फ्रेंड्स, आपके सामने अगर मैं बात करूं तो एक से लेकर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक से लेकर 100 तक जो कंपनियां आती हैं टॉप पर, वो उनको बोलते हैं लार्ज कैप कैटेगरी। 101 से लगा के 250 तक के बीच में जो कंपनियां आती हैं टॉप पे और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनको बोलते हैं मिड कैप। और 251 के ऑनवर्ड्स जितनी भी कंपनियां आती हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आती हैं। ऐसे ही स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर एक कैटेगरी और बना दी जाती है जो बहुत ही छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, यानी कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ इस तरीके का रहता है। तो इनको बोलते हैं माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी। आप 2020 के बाद से ये देख पा रहे होंगे कि जो माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रही हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम टॉप की 100 कंपनीज़ का नाम देखें तो। जैसे कि बात करें, आपके सामने रिलायंस ले लो, इन्फोसिस ले लो, TCS ले लो, बहुत कम रिटर्न इन्होंने पिछले 3 साल में बना के दिया है। पर वहीं बहुत छोटी छोटी कंपनियां अगर आप उठा लो, जैसे सेंचुरी टेक्सटाइल हो गया, कई बार आप देखते होंगे कि 10-20 रुपए की कंपनी थी, जैसे सुजलॉन एनर्जी हो गया, 2-4 रुपए का शेयर था, 84 तक पहुंच गया। तो ये किसी ज़माने में माइक्रो कैप कैटेगरी में आते थे। इसी को लेकर के, माइक्रो कैप कैटेगरी को लेकर के कई बार शेयर तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, पर शेयर के अंदर लोग डरते हैं। ऐसा ही मोतीलाल ओसवाल ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने एक इंडेक्स तैयार कर दिया माइक्रो कैप कैटेगरी का। तो बात करते हैं कौन कौन से शेयर्स इस कैटेगरी का पार्ट बनते हैं और ये कैटेगरी किस तरीके से है और इस शेयर का, इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो अभी एक NFO रिसेंटली ही आया था इसका, और देखो अभी तक इसने मैक्सिमम 70% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि माइक्रो कैप कैटेगरी में अगर आपको रिटर्न बहुत तगड़ा मिलता है तो यहाँ पर रिस्क भी बहुत तगड़ा इन्वॉल्व होता है। यानी कि कोई कंपनी अगर आपको ये साल भर में 100% का रिटर्न बना के दे रही है, या कोई म्यूचुअल फंड आपको साल भर में 100% का रिटर्न बना के दे रहा है, तब आप ये मान के चलना आपका म्यूचुअल फंड अगले ही साल अगर कुछ गड़बड़ हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट खराब हो गया, इकोनॉमी की स्थिति खराब हो गई, तो वो 100 का 50 भी हो सकता है। NAV की बात करेंगे तो 18 रुपये का है, एक साल का 59% का CAGR, मैक्सिमम 70% का CAGR। अभी क्योंकि इस म्यूचुअल फंड को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11 जुलाई 2023 के आसपास का ही हमारे पास डेटा अवेलेबल है। स्वप्निल P मयकर आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखिए साल भर का 59% का एब्सोल्यूट रिटर्न भी इन्होंने बनाकर दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो इस चीज़ को कंसीडर करके चलें। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहा था। ग्रोथ प्लान में आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। डिविडेंड पाने के लिए आपको IDCW वाले प्लान लेना चाहिए, पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा रिटर्न आपको ग्रोथ प्लान के अंदर ही मिलता है। 1486 करोड़ का इसका बहुत छोटा सा असेट साइज है, केवल एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चलते हैं 0.44%। और ये कैश होल्डिंग की बात करेंगे तो -0.22% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं। बेंचमार्क देखो अगर आप यहाँ पर निफ्टी माइक्रो कैप 250 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है और फंड आपका ओपन एंड है। ओपन एंड का और क्लोज एंड का मतलब सिंपल सी बात है, जब भी आपको ओपन एंड देखने को मिलेगा यानी कि म्यूचुअल फंड जो होगा वो NFO के साथ उतरेगा और उसके बाद आप उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर खरीद और बेच सकते हो। लिक्विडिटी का इशू ज़्यादा नहीं रहता है। क्लोज एंड के अंदर एक बार फंड NFO के अंदर आया और उसके बाद वो बंद हो जाता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है अनटिल और अनलेस जब तक कि वो आगे अनाउंस ना करे कि हम वापस से इसको खोलने वाले हैं। जैसे कि चिल्ड्रंस प्लान आपने देखा होगा, रिटायरमेंट फंड आपने देखे होंगे, वो लॉक इन पीरियड के अंदर चले जाते हैं जनरली। और जनरली जो ये लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का रहता है। 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड है। एग्जिट लोड एक अलग से बर्डन होता है जो कि आपके रिटर्न पर इम्पैक्ट डालता है। पर अगर ये 15 दिन जो भी इन्वेस्टर पार कर लेता है इन्वेस्टमेंट करते हुए, फिर उससे एग्जिट लोड नहीं लिया जाता है, केवल एक्सपेंस रेशियो आपसे हर साल चार्ज किया जाता है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए सबसे ज़्यादा इन्होंने टारगेट किया है सर्विस को, फिर कैपिटल गुड्स को, फॉलोड बाई कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, केमिकल, मटेरियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, एनर्जी, टेक्सटाइल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कम्युनिकेशन और कुछ अदर सेक्टर में इन्होंने पैसे को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। बात करेंगे कौन कौन से शेयर्स हैं। किर्लोस्कर ऑयल, जयप्रकाश पावर यानी JP पावर, एस्ट्रा माइक्रोवेव, रिलायंस पावर, रेलिगेयर एंटरप्राइज, कर्नाटका बैंक, CMS इन्फो सिस्टम्स, साउथ इंडियन बैंक, इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट लिमिटेड, वोल्टा MP ट्रांसफार्मर्स, TVS होल्डिंग्स, स्ट्राइड्स फार्मा, वाटेक वाबाग, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, न्यूलैंड लेबोरेटरी, टेक्नो इलेक्ट्रिक,
न्यूजेन सॉफ्टवेयर, BASF इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अनंतराज। जैसे आप कहेंगे ये तो माइक्रो कैप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कैसे पैसा पड़ा हुआ है, तो 100% पैसा ये डिप्लॉय नहीं करते हैं किसी भी कैटेगरी में, थोड़ा सा फंड को डाइवर्सिफाई भी कर देते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट, अरविंद लिमिटेड, नावा लिमिटेड, इलेक्ट्रो स्टील, किर्लोस्कर ब्रदर्स, JK टायर, टेक्समो रेल, वोकहार्डट और सुप्रीम पेट्रोकेम, PTC इंडिया, KPI ग्रीन, ITD सीमेंटेशन, जुपिटर लाइफलाइन, रतन इंडिया पावर, एओन एक्सचेंज, इन्फीबीम एवेन्यू, जेन टेक्नोलॉजी, पैसालू डिजिटल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, GHCL, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, रेट गेन, सुदर्शन केमिकल, मिसेस बेक्टर्स फूड, थॉमस कुक, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, IFCI आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये कुछ माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनियां हैं। कुछ इसके पीयर कंपेटिटर तो अक्सर कुछ खास देखने को नहीं मिलते, पर स्मॉल कैप कैटेगरी को ही आप मान सकते हो कि इसका पीयर कंपेटिटर हो सकता है। बंधन स्मॉल कैप, ITI स्मॉल कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का भी एक बार रिव्यू आप चेक कर लेना। इसके साथ साथ बात करें मोतीलाल ओसवाल AMC की, इस AMC को इन्वेस्टर्स भरोसे के तौर पर देखते हैं। 73,372 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 72 स्कीम के साथ आते हैं। कुछ स्कीम बंद हैं, कुछ स्कीम क्लोज हैं, बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, बहुत सारी स्कीम NFA के तौर पे आ रही हैं, बहुत सारी आ चुकी हैं, बहुत सारी आने वाली हैं। तो इसी के साथ बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम।